So, let's see the question. When a circular coil of radius 1 meter and 100 turns is rotated in a horizontal magnetic uniform magnetic field, the peak value of the EMF induced is 100 volt. No problem. The coil is unwound and then rebound into a circular coil of radius 2 meter. If it is rotated now with the same speed under similar conditions, the new peak value of the EMF developed is option A 50 volt, option B 25 volt, option C 100 volt, and option D 200 volt. So let's see the key concept of this question. The induced EMF in rotating coil in magnetic field. तो वी नो कि अगर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसमें ईएमएफ आ जाता है E इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. बट पीक वैल्यू क्या होती है बेटा, पीक वैल्यू व्हेन साइन ओमेगा टी इक्वल कितना हो जाता है 1 यानी मैक्सिमम. तो हमारा पीक वैल्यू आ जाती है E इज इक्वल्स टू ई नॉट बोलेंगे इसको, एन बी ए ओमेगा. दिस इज व्हाट पीक वैल्यू. ये क्या आ जाएगी इसकी पीक वैल्यू आ जाएगी. तो पीक वैल्यू की अगर बात की जाए तो सबसे पहले वाली कंडीशन दो केस है, केस वन. तो केस वन में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स आर 100. कितनी रेडियस के है, रेडियस आर 1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, है ना. एंड किसमें बाकी टर्न्स नहीं दे रखे, मान लिया इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. आफ्टर दैट इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कितना है, बी है. तो इसका जो आपका पहला ईएमएफ आएगा तो ईएमएफ 1 इक्वल आ जाएगा N1 A1 B1 ओमेगा 1. E1 इज इक्वल टू आ जाएगा N1 और एरिया कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा सॉरी ये बी और ये हो जाएगा ओमेगा. वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशन डाल दी इसको फर्स्ट. केस सेकेंड में क्या कह रहा है, केस सेकेंड में बोल रहा है कि उसके टर्न्स चेंज करते, तो नंबर ऑफ टर्न्स N2 नहीं पता और R2 भी पता है आपको कितना 2 मीटर है. तो अगर हम यहाँ देखें तो लेंथ ऑफ द वायर, अब वो क्या कह रहा है, पहली वाली कॉइल को हमने अगर इतने कितने N1 टर्न्स में हमने किया, तो दूसरी इसी वाले वायर को तो हमने किस में कन्वर्ट किया होगा N2 टर्न्स में. इसकी रेडियस R1 थी, इसकी रेडियस कितनी होगी R2 होगी. सिंपली अगर मैं देखूँ तो इस वायर की लेंथ और इस वायर की लेंथ आपस में बराबर होगी. N1 इंटू 2 पाई R1 इक्वल होगा किसके, N2 इंटू 2 पाई R2 के, क्योंकि 2 पाई एक राउंड का लेंथ है और ये एक राउंड का लेंथ और नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया. तो पहले नंबर ऑफ टर्न कितने थे 100. इट इज 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल. रेडियस कितनी थी 1. अब नंबर ऑफ टर्न्स पता नहीं है, रेडियस कितनी हो गई है 2 मीटर. यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो N2 विल बी हाउ मच, इट इज 50 ऑफ टर्न्स. तो N2 आ गया 50. R2 तो आपको 2 मीटर गिवन है ही. आपसे कह रहा है जो V2 है वो ऑलरेडी जो पहले था वही है, और जो ओमेगा 2 है वो भी जो पहले था वही है. इस वाले केस में अगर आप ईएमएफ देखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट विल बी गिवन बाई E2 इज इक्वल टू N2 B2 A2 ओमेगा 2. N2 कितना आ रहा है 50, या भी N2 को N2 ही रहने देते हैं. N2 B2 कितना है V है, ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा. ये आ गया कितना E2. इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 1/2 तो हो जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 B, ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई N2 B पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा. ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा कैंसिल, बी से बी कैंसिल. तो पहला वाला नंबर ऑफ टर्न्स कितना था 100 इंटू ये पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, रेडियस कितनी थी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अब टर्न्स कितने हो गए 50, और ये कितना हो जाएगा सेकेंड का 2 का स्क्वायर. पहले ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ था 100 वोल्ट, इट वाज 100. अब कितना होगा डोंट नो. ठीक है, तो ये कितना टाइम्स ला जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 4. तो ये 2 से एक 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, E2 इधर जाएगा इधर आ जाएगा. तो आपको मालूम है E2 विल बी 2 इंटू 200 सॉरी 100
दैट मीन्स E2 विल बिकम 200 ऑफ वोल्ट। तो ये हमारा क्या आ गया, नया वोल्टेज। तो 200 वोल्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.